चैनल मिनर्वा एजुकेशन पॉइंट। तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व किए थे, क्वेश्चन सेकंड को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट above which have terminating decimal expansion। कह रहा है हमें वो फाइंड करना है जो रेशनल नंबर गिवन थे क्वेश्चन फर्स्ट में और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, उन्हीं का हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि जो टर्मिनेटिंग उसमें आए थे, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग भी थे, टर्मिनेटिंग भी थे। तो जो टर्मिनेटिंग थे वो कौन कौन से क्वेश्चन थे? फर्स्ट था, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 6, 8 और 9। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 6, 8 और 9 ये सब टर्मिनेटिंग थे। तो इन्हीं का हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है जो क्वेश्चन फर्स्ट में है, इन्हीं सब क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन। तो आइए हम लोग फर्स्ट को देखते हैं कैसे डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन है क्वेश्चन 13/3125, 3125 इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो ये तो हम लोग या तो ऐसे करते हैं, 3125 डिवाइड करेंगे 13 को 3125 से 13 को डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल आएगा वही डेसिमल एक्सपेंशन हो जाए। लेकिन ये हमारा ज्यादा टाइम टेकन है, तो इस मेथड को हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे जो हमें बुक में बताया है। तो आइए, जैसे 13 है, 13 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग देखे हैं 3125 का फैक्टर हमने देखा है। क्या होता है इसका फैक्टर? 5 के पावर 5 आएगा। इसका फैक्टर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ लिख देंगे 5 के पावर 5। अब हमें यहाँ 5 के पावर 5 हमने लिख लिया, लेकिन अब हमें 2 के पावर भी 5 ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना है, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 के पावर 5 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 5 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आइए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे पास हो जाए 13 और 2 के पावर 5 होता है 32 जब मल्टीप्लाई करके देखोगे, और 5 इंटू 2 करेंगे और होल पावर 5 करेंगे, क्योंकि दोनों का पावर 5 है तो 5 इंटू 2 कर लिए, होल पावर 5 कर लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इससे हमारे पास जब 13 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 आएगा। अपान में क्या आएगा? 10 के पावर 5 आएगा, 5 2 जा 10, 10 के पावर 5, यानी कि हमारे पास हो गया 416 अपान 10 के पावर 5 कितना होता है? 1 1 2 3 4 5 0 लग जाएंगे। तो अब 1 2 3 4 5 0 हमारे पास लगे हुए हैं, तो हम उतना जो है इस डिजिट के बाद जितने जीरो हैं उतने पर डेसिमल लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाए? डबल जीरो लगा दिया, 416, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 ये डिजिट हो गए, डेसिमल लगाएंगे जीरो यहाँ, तो 0.00416 इज द राइट आंसर। तो आइए सेकंड हम लोग करेंगे इसी तरह दोस्तों। सेकंड क्या है हमारे पास? 17/8। 17/8 का कैसे करना है? बिल्कुल यही पहले के तरीके से करना है। तो 17/2 के पावर 3 है, इसका फैक्टर 2 होता है,
जो 2 के पावर 3 आएगा, तो अब इक्वल करेंगे तो 5 के पावर 3 अपॉन 5 के पावर 3, यहाँ 2 था तो अब 5 का उतने चांस कर दिया जाए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या फाइंड होगा हम लोग को, 17 इंटू 125 आएगा, 5 का क्यूब जो होता है, और ये 2 इंटू 5 करेंगे क्योंकि दोनों का पावर सेम है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देखेंगे क्या होगा। 17 इंटू 125 कितना होता है, 2125 आएगा, 2125 अपॉन 10 के पावर 3, 5 2 या 10, 10 के पावर 3। तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, 2125 अपॉन 1000 हो जाएगा, क्योंकि पावर 10 के पावर 3 है तो 1000 हो गया। अब 1000 में 3 जीरो हैं, तो इस डिजिट में भी 3 डिजिट के बाद उधर से हम लोग क्या लगाएंगे, डेसिमल। तो 2.125 123, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए थर्ड पार्ट को हम लोग, मतलब फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है उसको कैसे करना है देखते हैं हम लोग। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, 15 अपॉन 1600, 1600। तो 1600 का फैक्टर हमने किया था पहले क्वेश्चन में, तो 15 अपॉन 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू करेंगे। अब 2 के पावर 6 है और 5 के पावर 2 है, तो 5 का पावर 2 है तो उसको इक्वल करने के लिए 5 के पावर 4 अपॉन 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 और 4 यहाँ 4 है पावर, यहाँ 2 है तो 6 हो जाएगा, तो 2 के पावर 6 के इक्वल होगा तभी ना 5 के पावर 6। तो हमने इसका मल्टीप्लाई जब किया तो क्या आएगा हमारा, आइए उसको करके देखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 5 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 625 अपॉन करेंगे 2 इंटू 5 के पावर 6, ये कॉमन था तो इस तरह लिख लिया। अब ऊपर 15 इंटू 625 करेंगे तो 9375 अपॉन 10 के पावर 6 आएगा, 5 2 या 10। तो अब 10 के पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 9375 अपॉन 6 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। अब हमें 6 डिजिट के बाद क्या लगाना है, डेसिमल। तो हमारा हो जाएगा 00937 यहाँ पॉइंट लगेगा, ये जी 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ हमारा डेसिमल लगेगा। दिस इज द राइट आंसर। तो हमारा फोर्थ नंबर भी सॉल्व हो गया। आइए हम लोग 6 नंबर को देखेंगे कैसे करना है। 6 क्वेश्चन हमारे पास है, 23 अपॉन 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो ये हमारे पास है 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 फैक्टर फॉर्म में ही है, तो इंटू कर लेंगे इसका 5 के पावर 1 अपॉन 5 के पावर 1, क्योंकि यहाँ 2 है तो ये 5 के पावर 1 रहे तो 5 के पावर 3 हो जाए। तो ये हो जाएगा 23 इंटू 5 अपॉन ये 2 इंटू 5 के लिख करके 3 जो है होल कर देंगे पावर, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर 115 हो जाएगा, और ये नीचे वाला 10 के पावर 3 हो गया। तो क्या आ जाएगा 115 अपॉन 1000। अब यहाँ हम लोग 3 डिजिट के बाद लगा तो 1 2 3, 1 2 3, तो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ 0 लगा लिया जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग 8 नंबर को देखते हैं। 8 क्या है क्वेश्चन, 6 अपॉन 15, 6 अपॉन 15 है तो 2 इंटू 3 कर दिया जाएगा, और 3 इंटू 5 किया तो 3 से 3 कट गया, ये आ गया 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 है तो यानी कि 5 के पावर 1 है,
तो ये 2/2 कर दिया जाएगा। तो 2/2 किया तो 4/10 हो गया, यानी कि 0.4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 8th को भी देख चुके हैं, 9th को देखेंगे। ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन सबका देख लिया। 9th का क्या होगा, क्वेश्चन क्या है 9th, 35/50। तो 35/50 है, तो इसको 3 × 7 करें, 5 × 7 करेंगे। 35 का फैक्टर 5 × 7 अपॉन 5 × 5 × 2। तो ये 5 से ये 5 गया, 7/10 यानी कि 0.7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड, हमने डेसिमल एक्सपेंशन देख लिया है, सभी क्वेश्चन जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, यानी कि 1st, 2nd, 4th, 6th, 8th, 9th। तो हमने उन सब का डेसिमल एक्सपेंशन स्टेप बाय स्टेप देख लिया है। फ्रेंड, हमारा ये क्वेश्चन हो गया स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल मिनर्वा एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।